समस्त को वेलकम करुच्ची आमर एसआर स्टडी पॉइंट ओडिया चैनल लाइव सेशन को। तो आज आम डिस्कसन करबा किछि इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू रही पॉलिटी ऊपर से ऊपर आज डिस्कसन करबा। तो जो माने भी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे आप टेलीग्राम जॉइन हो पारे। एंड जो माने भी प्रिपरेशन कर एसएसबी टीजीटी एंड ओएसएससी एलटीआर एग्जाम सेशन को शेयर कर आपन सांग सहित। एंड गोटे गोटे लाइक देवे वीडियो टी शेयर करेंगे। तो डेरी करबे स्टार्ट करबा आज सेशन। तो जेहेतु काली नेटवर्क इश्यू पे हमर बफरिंग हेतिला माने सेशन को कंटिन्यू करि पाइ नथला जितमे हेडा सेशन को कंटिन्यू करबा। तो देखिबा कोन जे क्वेश्चन देखु फर्स्ट क्वेश्चन देखबा कोन अछि ना से क्वेश्चन टी हमर फर्स्ट क्वेश्चन कोन थिला ना द हाई कोर्ट्स ऑफ इन इंडिया वेयर फर्स्ट स्टार्टेड हैला हमर हाई कोर्ट कोड प्रथम स्टार्ट हेतिला। ठीक अछि क्वेश्चन ऑप्शन थिला बॉम्बे मद्रास कलकत्ता दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे दिल्ली मद्रास एंड बॉम्बे। तो क्वेश्चन आंसर पिले कोन थिला ना हमर आंसर थिला ऑप्शन ए थिला हैला हमर कोन थिला ना दिल्ली मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक अछि हमें जे देखिबा कोन थिला ना 1862 मसरे सबु जगह रे सबु एई जगह गुडे कोन थिला हमर हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हेतिला। जो देखिबा प्रथम कोठी थिला हमर कलकत्ता हाई कोर्ट प्रथम हेतिला। देन सेकंड थिला कोठी ना हमर बॉम्बे हाई कोर्ट जोटे कि अगस्त 1862 एंड से भली मद्रास हाई कोर्ट हेतिला अगस्त 15 1862। ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। तो दुई नंबर क्वेश्चन अछि द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर पेड फ्रॉम द फंड्स कलेक्टेड एज फीस फॉर केसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ना स्टेट रेवेन्यूज। ठीक अछि तो क्वेश्चन आंसर बिले कोन हबो अर्थात हाई कोर्ट रो जो जज माने अछन से माने ताकर जो सैलरीज कोर्ट टू ड्रॉ करंती। ठीक अछि तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हबो ना हमरो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट हैला हमरो कोन अछि ना जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट अछि सेट विंग हमर जो जज अछि हाई कोर्ट से माने ताकर सैलरी को ड्रॉ करंती। ठीक अछि जोटी कोन होछि ना हमर आर्टिकल 229 रे कहछि कि जो हाई कोर्ट जो माने जज अछंती जो माने सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कोड हबो ना तारो हमरो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ड्रॉ करिवे। ठीक अछि क्वेश्चन सटीक आंसर कोन ना बी। ठीक अछि तो सेही बळी देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। आज हम सेशन को जल्दी जल्दी सारिबा हमें टिके स्पीड अप करिबा काहे ना पिलांकर बहुत अभियोग आछि कि सेशनटा स्लो होउछि बोली। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक अछि ए जो चारोटी ऑप्शन अछि चारोटी भितरु को ऑप्शन टी बा क्वालिफिकेशन टी हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस पे कोटा नुह। ठीक अछि एथु को क्वालिफिकेशन टी हम हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस पे कोटा क्वालिफिकेशन एथरा नुह। ठीक अछि तो प्रथम ऑप्शन अछि कोन ना ही शुड हैव बीन ए जज इन हाई कोर्ट एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया for not less than 10 years हैला। देन अछि कोन ना he should be a distinguished jurist। देन अछि he should be a renowned writer in the field of law ना none of the above। ठीक अछि तो चारटी ऑप्शन रो कोठी हमरो गुटे क्वालिफिकेशन नुह हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस होय पई इले क्वेश्चन आंसर कोन हो कमेंट बॉक्स में हेतु जणाओ। तो क्वेश्चन रो सटीक आंसर बिले कोन ना he should be a renowned writer in the field of law एमिति कोनस प्रकार क्वालिफिकेशन मेंशन करा जाय नाही। तेनु करी क्वेश्चन सटीक आंसर सी हो होला। जदि गोटे चीफ जस्टिस होबे हम हाई कोर्ट रे चाहूचे कोनस जदि हेबे तले कोन हबो ना से पर्सन रो कोनस प्रकार आवश्यकता नाही से कोनसी जो लॉ रे बा फील्ड ऑफ लॉ रे से कोनसी राइट हेबा आवश्यकता नाही। ठीक अछि तो क्वेश्चन सटीक आंसर कोन पिले ना सटीक आंसर हो कोन सी। ठीक अछि हम जे देखिबा हमर कोन कोन दरकार तार हमर क्वालिफिकेशन ना देखो से लिखि कोन ना ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन द सक्सेशन फॉर 5 इयर्स। ठीक अछि गुटे हाई कोर्ट रे से कोन हो दरकार ना जज हो दरकार माने 5 इयर्स जज हेतबा दरकार। और ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हला से कोन अछि ना तांकर 10 वर्ष माने 10 वर्ष रु अधिक से कोन हो दरकार ना गुटे हाई कोर्ट रे से एडवोकेट भाबे प्रैक्टिस करथि दरकार। एंड कोन हो दरकार ना ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक अछि तले कोन से गुटे हमरो जूरिस्ट हो दरकार निहाती। ठीक अछि ए भली ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हपिला ना ऑप्शन नंबर सी। ठीक अछि एंड देन देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना द हाई कोर्ट व्हिच हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हमरो को हाइट माने को हाई कोर्ट रे प्रथमे हमरो कोन हेतला वुमेन चीफ जस्टिस प्रथम वुमेन चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करे जाइतिला को हाई कोर्ट रे। ऑप्शन अछि इलाहाबाद हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ना गुवाहाटी हाई कोर्ट। ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हपिले चैट बॉक्स जणा हमरो को हाई कोर्ट प्रथमे
वुमेन चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करथिला इलाहाबाद हाई कोर्ट ना दिल्ली हाई कोर्ट ना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ना गुवाहाटी हाई कोर्ट ए क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हबो पिले क्वेश्चन सटीक आंसर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ठीक अछि हमर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कोन करथिला ना प्रथम थर करी जो हाई कोर्ट रे हमर वुमेन चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करथिला तांको ना कोन थिला पिले तांको ना थिला लेला सेट मन रखे पिले लेला सेट हला हमर कोन ना हाई कोर्ट रो प्रथम महिला चीफ जस्टिस ठीक अछि से केबे थिले ना हमर 1991 मसे तांको कराइथिला ना तांको अपॉइंटमेंट करा जाइथिला ठीक अछि ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन ना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced to the Indian judicial system? ठीक अछि हमर जो PIL अछि पिले माने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा जनस्वार्थ मामला ए जो PIL इंट्रोड्यूस समय रे किए हम भारत रो जो चीफ जस्टिस थिले हला को चीफ जस्टिस को समय रे PIL बा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा जनस्वार्थ मामला इंट्रोड्यूस कराइतले क्वेश्चन सटीक आंसर कोन पिले माने क्वेश्चन अछि ऑप्शन कोन अछि ना एम हिदायतुल्लाह ना एम अहमदी ना एस आनंद ना PN भगवती ए क्वेश्चन सटीक आंसर पिले कोन हबो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स जणाओ जनस्वार्थ मामला समय किए थिले चीफ जस्टिस बा कहा समय रे PIL इंट्रोड्यूस कराइतला पिले क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो PN भगवती हला PN भगवती जतले चीफ जस्टिस थिले हम इंडिया रो से समय कोन कराइतला ना PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा जनस्वार्थ मामला इंट्रोड्यूस कराइतला ठीक अछि से केबे थिले ना से थिले हमरो 12 जुलाई 1985 रु 20 डिसेंबर 1986 ठीक अछि तो ये समय से कौन थिले ना हमरो भारत रो मुख्य विचारपति थिले ठीक अछि एंड तांको समय कोन थिले ना PIL बा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा जनस्वार्थ मामला ही सेठी कोन हितला हमर इंट्रोड्यूस कराइतला ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को द ओनली यूनियन टेरिटरी व्हिच हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन ए भितरु को यूनियन टेरिटरी निजरो हाई कोर्ट अछि बा उच्च न्यायालय अछि क्वेश्चन सटीक आंसर कोन पिले माने दिल्ली लक्षद्वीप चंडीगढ़ दमन एंड दीव क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो को यूनियन टेरिटरी बा केंद्र शासित अंचल रा त निजरो हाई कोर्ट अछि दिल्ली लक्षद्वीप ना चंडीगढ़ ना दमन एंड दीव ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन पिले तो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ठीक अछि हमरो जति कि केंद्र शासित अंचल अछि ता भितर केवल दिल्ली रो निजर हाई कोर्ट अछि अगर हाई कोर्ट नाही तनु कोन हबो ना क्वेश्चन सटीक आंसर ए हबो डी हबो ठीक हमरो दिल्ली हबो ठीक अछि एंड एटा केबे एस्टैब्लिश हेतिला ना हमरो अक्टोबर 31 1966 मसे एस्टैब्लिश हेतिला ठीक अछि मन रखे पिले माने हमरो गोटी मात्र यूनियन टेरिटरी अछि जोटी कि दिल्ली तार निजर हाई कोर्ट अछि एंड केबे एस्टैब्लिश हेतिला ना अक्टोबर 31 1966 मसे एस्टैब्लिश हेतिला ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट अछि कोन ना द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन 1951 added a new schedule to the constitution it was dash schedule 1951 मसे प्रथम अमेंडमेंट हम आसिला बा प्रथम संविधान संशोधन आसिला सेथिरे को शेड्यूल को ऐड कर जाइतिला 7 शेड्यूल ना 8 शेड्यूल 9 शेड्यूल ना 10 शेड्यूल प्रथम अमेंडमेंट एक्ट जो आसिला सेथिरे को शेड्यूल को संविधान रे ऐड कर जाइतिला ए क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हबो जल्दी जणाओ हमर कमेंट सेक्शन रे कोन हबो क्वेश्चन सटीक आंसर तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हबो ना 9 शेड्यूल ठीक अछि प्रथम अमेंडमेंट एक्ट 1951 मसे आसिला सेठी कोन करा गला 9 शेड्यूल को ऐड कर दिया गला ठीक अछि कोन करा गला ना जोतिर कि हमरो लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज इंक्लूड कर दिया गला जोटी कि जुडिशियल रिव्यू रो माने जुडिशियल रिव्यू रो अंतर्भुक्त आसीबा तक जुडिशियल रिव्यू तक चैलेंज करा जाय परिबो नाही ठीक अछि हमर सटीक आंसर कोन हला 9 शेड्यूल हला हमरो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 9 शेड्यूल ऐड कर दिया गला जोटी कि जुडिशियल रिव्यू रे हमरो हमें ताको चैलेंज कर परिबा नाही अर्थात 9 शेड्यूल जो कि जिंस को ऐड कर दिया जेबो से क्वेश्चन से विषय गुड को चैलेंज करा जाय परिबो नाही बा जुडिशियल रिव्यू रे सेते कोन हबो इंक्लूड करा जिवो नाही ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 8 नंबर क्वेश्चन तो थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डैश allocation of seats in the Rajya Sabha na the list of language na form of oath or affirmation na the states and the union territories of India हमर जो कोन अछि जो हमर थर्ड शेड्यूल अछि थर्ड शेड्यूल ले कोन अछि भारत संविधान न थर्ड शेड्यूल पिले हमर कोन अछि allocation seats to Rajya Sabha na the list of languages na forms of oath and affirmation na the states and union territories of India थर्ड शेड्यूल पिले कोन अछि क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हो काली मु डिस्कशन ऑलरेडी करथिली तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हबो ना हमरो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ठीक अछि हमर जो माने सब रहिले को माने जो माने
जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर माने जो रहिले जो माने यूनियन मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस माने एंड हाई कोर्ट जजेस माने रहिले एंड सीए जे माने कोन हेबे ना एमानकर ओथ एंड अफर्मेशन कथा कोड को जायछि ना हमर शेड्यूल कोदरे थर्ड रे को जायछि ठीक अछि पहिले क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हला तो बिना ले कहिथिले हम जो अछि हमर शेड्यूल जो अछि शेड्यूल मन रखे पे कहिथिले कहिथिले कोन ना हमर ठीक है कोन टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम मन रखे पहिले टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम हला कोन ना हम शेड्यूल गुड को मन रखे पर गोटे सहज ट्रिक ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि पिलाने क्वेश्चन पचार द लीगल एडवाइजर टू ए स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ना सॉलिसिटर जनरल ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमर स्टेट गवर्नमेंट गुड अछंती स्टेट गवर्नमेंट रो के लीगल एडवाइजर हला लीगल एडवाइजर हमर के स्टेट गवर्नमेंट रो एडवोकेट जनरल ना अटॉर्नी जनरल ना सॉलिसिटर जनरल ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो तो पिले क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना हमर एडवोकेट जनरल ठीक अछि द लीगल एडवाइजर टू ए स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज द एडवोकेट जनरल हला ताको एडवोकेट जनरल को हजिबो प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट जो लीगल एडवाइजर अछि ना कोन को हजिबो ना एडवोकेट जनरल बोल को हजिबो ठीक अछि एंड एटे कोटे अछि ना दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्रिएटेड बाय आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक अछि हमर कोन अछि ना 165 आर्टिकल को हजि कोन ना हमर एडवोकेट जनरल कथा को जायछि ठीक अछि क्वेश्चन सटीक आंसर तले कोन ना एडवोकेट जनरल ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना द चीफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज ही एन्जॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना पीपल ऑफ द स्टेट हमर जो चीफ मिनिस्टर अछंती से को पर्यंत ताकर कॉन्फिडेंस को एन्जॉय करि परिबे हला हम जो प्रति जो स्टेट रो जो अछंती कोन ना हमर चीफ मिनिस्टर अछंती सेम अछंती से केउ पर्यंत कॉन्फिडेंस को एन्जॉय करि परिबे क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो प्राइम मिनिस्टर ना गवर्नर ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना पीपल ऑफ द स्टेट अब जो क्वेश्चन आंसर कोन हबो तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर पिले सी हबो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक अछि जेउ पर्यंत स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा राज्य विधानसभा रे जो रूलिंग पार्टी अछि बा पॉलिटिकल पार्टी जो माने सरकार गढछंदी से माने जदी जे पर्यंत कॉन्फिडेंस ताकर मेजॉरिटी रहबो से पर्यंत कोन हबो ना से माने ताकर पावर को एन्जॉय करि परिबे जदी कॉन्फिडेंस न रहबो ताकर मेजॉरिटी न रहबो तले कोन हबो तो सरकार भांगी जीवो तनु कर कोन हबो ना एठी क्वेश्चन सटीक आंसर हबो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक अछि ए क्वेश्चन सटीक आंसर पिले ऑप्शन सी ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छा ड्यूरिंग द टेम्पररी एब्सेंस ऑफ द गवर्नर द डैश इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस हेड एज गवर्नर जते बेले कोन होबा ना गवर्नर को टेम्पररी एब्सेंस रहइबो सेही समय रे गोटे स्टेट रो किए गवर्नर भाबे कार्य करिवे ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन होबो चीफ सेक्रेटरी ना स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली ना चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ना द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन होबो गवर्नर को टेम्पररी एब्सेंस समय रे किए गवर्नर भाबे कार्य करिवे ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन होबले तो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर कोन ना चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ठीक अछि की करिवे ना चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट कोन करिवे ना जले गवर्नर को एब्सेंस रहइबो से समय कोन करा जिवो ना से आज ए गवर्नर भाबे कार्य करिवे ठीक अछि पिले माने सेही बडी जति मनकर कोन होबो ना हमर जति प्रेसिडेंट जदि मनकर कोन हेबे ना वाइस प्रेसिडेंट जदि कोन हेबे एब्सेंस रहबे से समय की कार्य करिवे ना से समय हमरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज ए प्रेसिडेंट भाबे कार्य करिवे ठीक अछि पिले माने तो कोन सेही बडी कोन को जिवो ना आर्टिकल जो 214 बा 214 अछि 214 कोन कहूची ना सब स्टेट रे कोन होबो ना देयर शुड बी ए हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट ठीक अछि 214 आर्टिकल ले कोन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज वेस्टेड इन द डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ना स्पीकर ऑफ द असेंबली ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना गवर्नर ऑफ द स्टेट ए क्वेश्चन सटीक आंसर ले कोन हबो हमर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अछि बा राज्य विधानसभा अछि याकू डिसॉल्व करिया क्षमता कहा पाकर अछि मुख्यमंत्री के पाकर अछि ना हमर विधानसभा स्पीकर के पाकर ना राष्ट्रपति ना गवर्नर पाकर अछि क्वेश्चन सटीक आंसर कोन पिले माने कोन पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना हमर किए गवर्नर हला हमर लेजिस्लेटिव असेंबली अछि विधानसभा को भांगीबार क्षमता कहार अधिकार अछि ना केवल गवर्नर रे अछि ठीक अछि कोठी को अछि ना आर्टिकल 1742 बी रे को जायछि कि कोन हबो ना जो हमर जो राज्य विधानसभा को भांगीबार संपूर्ण क्षमता कहा पाकर अछि डिसॉल्व करे क्षमता कहा पाकर अछि ना गवर्नर पर केतोल हबो जेतबेले
कौन सी स्टेट रो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कौन मेजोरिटी हरांती से कौन हम ना से समय कौन हम ना माने गवर्नर कौन करेंगे ना तकर असेंबली को डिसॉल्व करि परिबे एटा कि संपूर्ण कहा पाकर अछि ना गवर्नर पाकर क्षमता अछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को द गवर्नर इज द डैश ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट हम जो राज्यपाल अछंती स्टेट यूनिवर्सिटी से कौन पिले माने जो राज्य सब यूनिवर्सिटी अछि तार से कौन चांसलर ना प्रो चांसलर ना वाइस चांसलर ना चीफ एग्जीक्यूटिव ए क्वेश्चन सटीक आंसर कौन हो जो राज्य सब यूनिवर्सिटी अच्छे यूनिवर्सिटी गवर्नर कौन पिले माने चांसलर ना प्रो चांसलर ना वाइस चांसलर ना चीफ एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन सटीक आंसर कौन पिले माने तो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर कौन हो ना चांसलर पिले ठीक अछि कुलाधिपति ठीक अछि हमर जो यूनिवर्सिटी गुडी अछि से यूनिवर्सिटी जो गवर्नर कौन कहै चांसलर कहै कुलाधिपति ठीक अछि जति कि सब स्टेट यूनिवर्सिटी अछि तार हला चांसलर ठीक अछि माने वाइस चांसलर हला कोन होबा जति वाइस चांसलर अछंती किंतु से हला कोन तांकर चांसलर हला कि गवर्नर ठीक अछि आ कोन करबे से ना से सब जो वाइस चांसलर अछन ताको अपॉइंटमेंट करबे एंड सब यूनिवर्सिटी फंक्शन से प्रिजाइड करबे ठीक अछि जेहेतु से चांसलर व कुलाधिपति जण करी तांको बारे क्षमता रहि ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि nowadays the election commission of India uses EVM during the general election in the country what is the full form of EVM EVM रो फुल फॉर्म कोन ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो ऑप्शन अछि इलेक्शन वैलिडेशन मशीन ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन मैनेजमेंट ना ईयरली वोटिंग मूवमेंट ना नन ऑफ दिस ए जो ईवीएम अछि पिले माने हमर जो सब इलेक्शन रे ईवीएम रे यूज करा जाउची तारा फुल फॉर्म कोन पिले माने जल्दी लिखो क्वेश्चन रे हमर चैट बॉक्स रे जल्दी लिखो तो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक अछि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हला क्वेश्चन सटीक आंसर जहा हम कहचे ईवीएम हला एटा केबे इंट्रोड्यूस करा गला ना 1982 मसे कोन करा गला जो बाय इलेक्शन करा गला कोठी ना जो केरल रो जो नॉर्थ पाराभूर रे जो बाय इलेक्शन यूज करा दिला प्रथम थर करी ठीक अछि जोटा के ट्रायल बेसिस दिला ट्रायल करा दिला ठीक अछि एंड जो देखिबा कोन ना 1999 मसे कोन करा गला ना जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन दिला जो हमर असेंबली इलेक्शन सेठी यूज करा दिला ठीक अछि 1999 मसे यूज करा दिला आ जो देखिबा 2014 पर ठार जो हमर जनरल इलेक्शन अछि ता पर से बेटरू कोन होछि ना ईवीएम रे यूज करा जाउछि ठीक अछि तो मन रखे पिले माने 1982 रे प्रथमे केरल रे ट्रायल बेसिस यूज करा जायतिला ईवीएम को देन कोन करल ना जनरल इलेक्शन जो असेंबली प्रथमे गोवा रे 1999 रे एंड देन 2014 मसे पर ठार ताको रेगुलरली कंटिन्यू यूज करा जाउछि ईवीएम ठीक अछि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक अछि पिले माने जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हु एक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 13 days on the death of जवाहरलाल नेहरू को मृत्यु पर किए 13 दिन रो प्रधानमंत्री भाବେ कार्य करथिले बिलोनी क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो जवाहरलाल नेहरू को मृत्यु पर किए 13 दिन रो प्रधानमंत्री भाବେ कार्य करथिले मोरारजी देसाई ना इंदिरा गांधी ना गुलजारीलाल नंदो ना लाल बहादुर शास्त्री क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबिले हमर जवाहरलाल नेहरू को मृत्यु पर किए 13 दिन रो प्रधानमंत्री भाବେ कार्य करथिले बिलोनी जल्दी क्वेश्चन आंसर दियो मोरारजी देसाई ना इंदिरा गांधी ना गुलजारीलाल नंदो ना लाल बहादुर शास्त्री बिलोनी क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ते क्वेश्चन सटीक आंसर पिले कोन हबो ना गुलजारीलाल नंदो ठीक अछि गुलजारीलाल नंदो कोन कले ना जतले जवाहरलाल नेहरू मृत्यु हला से समय कोन हला ना 13 दिन रे भाबे प्रधानमंत्री कार्य करथिले ठीक अछि सेही बळी मध्ये जत लाल बहादुर शास्त्री को 1966 मध्ये मृत्युवरण करले सेबे मध्ये कोन हेदिले सेतने मध्ये से 13 दिन रो कोन करथिले प्रधानमंत्री कार्य करथिले ठीक अछि क्वेश्चन सटीक आंसर लाल बहादुर सॉरी गुलजारीलाल नंदो ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि The Constitution of India recognizes only religious minorities, na only linguistic minorities, na religious and linguistic minorities, na religious, linguistic and ethnic minorities. हमर जो भारत संविधान अछि ये संविधान को माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करूछि पिले माने केवल रिलीजियस ना केवल लिंग्विस्टिक ना केवल ना रिलीजियस लिंग्विस्टिक ना रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ए क्वेश्चन सटीक आंसर पिले कोन हबो जल्दी लिखो पिलाने क्वेश्चन आंसर कोन हबो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर हबो कोन पिले ना रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो माने ऑप्शन डी दो जे संपूर्ण भूल ठीक अछि हमरो भारत संविधान रे कोनोसी एथनिक माइनॉरिटी को कुआ जाय नै ठीक अछि हम जो अछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कथा कुआ जाय छी सेतिर कोन अछि ना आर्टिकल 29 30 रे कोन कुआ जाय छी ना सेतिर केवल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कथा कुआ जाय कोनोसी प्रकार एथनिक माइनॉरिटी कथा कुआ जाय नाही ठीक अछि ते कोन अछि ना provides the protection and the rights both religious and linguistic minorities
ensuring they can conserve their distinct culture, language and establish educational institution of their choice. ठीक अछि ताले कोन हबा हमर संविधान रे कोन कह जाय छी आर्टिकल 29 एंड 30 रे कोन कह जाय छी केवल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को कह जाय छी एते कोनोसी प्रकार एथनिक माइनॉरिटी को कह जाय नाही ठीक अछि बोले जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि the right to education bill envisages to provide free education to the children of the age group of केते ते क्वेश्चन पिला माने ऑप्शन भूल अछि एटा आपन समस्त ग्रेस मार्क मिलिबो ठीक अछि तो कोन अछि हमर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आसिला 2009 रे हला आरटी जोडा कहै मन रे पिला माने 2009 रे आसिला राइट टू एजुकेशन एक्ट आसिला ते कोन कहले ना 6 रु 14 हला एते 6 रु 14 कथा कहै गला जो माने 6 रु 14 वर्ष पिला माने समान कोन कर जीवन ताकू कंपल्सरी एलिमेंटरी एजुकेशन दिया जीवो ठीक अछि एंड एट केबे एनेक्ट हैला ना 4 अगस्त 2009 रे एनेक्ट हैला एंड कोन करे गला ए जो आसिला पर आरटी आसिला पर कोन करे गला ना जो 21 ए रे कोन करे दिया गला हमरो गोटे फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन को ऐड कर दिया गला ठीक अछि एंड सिंपली फंडामेंटल ड्यूटीज मध्ये ऐड करन पिल माने ठीक अछि आगर हम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थिला एंड ताकू गोटे राइट टू एजुकेशन मध्ये 11 नंबर रे ऐड कर दिया गला ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि Under the 44th Amendment Act, the President was deprived of the power to declare a financial emergency, na constitutional emergency, na national emergency on the ground of internal disturbance, na war against our neighbors. एथिरे कोन कहला जो 44th Amendment आसिल 1978 रे एथिरे प्रेसिडेंट को को पावर को डिक्लेयर करिवार क्षमता को डिप्राइव कर दिया गला को क्षमता तक पाखे नाही छोड़ी दिया गला को क्षमता को से कौन डिक्लेयर करबे फाइनेंशियल इमरजेंसी ना कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ना नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस ना वार अगेंस्ट आवर नेबर्स ए क्वेश्चन सटीक आंसर प्ले कोन हबो तो पिले माने ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना हमरो इंटरनल डिस्टर्बेंस जोटा ऑप्शन सी अछि ठीक अछि ए ऑप्शन सी को डिप्राइव कर दे जाय छी 44th अमेंडमेंट एक्ट आसिले कोन करा हला ना जो इंटरनल डिस्टर्बेंस थिला ताकू संविधान रु रिमूव कर दिया गला ठीक अछि ताकू वैलिड ग्राउंड बोली ताकू इमरजेंसी ताकू वैलिड ग्राउंड होय धरा गला नाही एंड ए इंटरनल डिस्टर्बेंस जगह रे कोन रखी दिया गला ना आर्म्ड रिबेलियन ठीक अछि अर्थात ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हला ऑप्शन सी हला राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस बेसिस रे ताकू डिक्लेयर करि परिबे नाही जोटा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट रे ताकू उठै दिया गला एंड ता जगह रे आर्म्ड रिबेलियन को ऐड कर दिया गला ठीक अछि पिल माने जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एई भितरु के हमर गोटी केंद्र शासित अंचल उत्तराखंड चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश केरल ना वेस्ट बेंगल ए भितरु कोटी हमर यूनियन टेरिटरी क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो तो पिले माने एटा सबुटु सहज क्वेश्चन हमर कोन ना ए भितरु कोटी हमर यूनियन टेरिटरी देखिए कौन ए भितर कोटा हमर चंडीगढ़ हला कोन गोटी यूनियन टेरिटरी ठीक अछि एटा हला चंडीगढ़ गोटी हमर गोटी यूनियन टेरिटरी ठीक अछि तो पिले माने हमर वर्तमान केतुरी केंद्र शासित अंचल अछि पिले माने ना हमर अछि 8टी हला 8टी केंद्र शासित अंचल अछि कोटा कोटा अछि ना अंडमान निकोबार आइलैंड चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली दामन दीव दिल्ली जम्मू काश्मीर एंड लद्दाख देन लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी ए भली भाबरे 8टी केंद्र शासित अंचल हमर अछि ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि the provision of organizing village panchayats find in a place in the preamble chapter on fundamental rights chapter on directive principles na chapter on fundamental duties amor jo organizing village panchayat re कोठी को जानि पिले माने village panchayat को organize करबा जो कथा एटा हम कोठी पाइबा preamble रे पाइबा ना fundamental rights रे पाइबा ना DPS रे पाइबा ना fundamental duties रे पाइबा तो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर कोन ना हमर preamble ठीक अछि सॉरी प्रीएम्बल को डीपीएस पे हला हमरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्रीय निर्देशन नीति रे कोन कह जाय छै आर्टिकल 14 रे हला आर्टिकल 14 रे कह जाय छै कोन ना ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत ठीक अछि पिले माने हमर कोन अछि हमर डीपीएस भी कोड अछि पिला को आर्टिकल 36 रु 36 रु 51 हला 36 रु 51 कोन होय छै हमर डीपीएस कथा मेंशन करा छै जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि The three-tier panchayat system in India was proposed by the Balwant Rai Mehta Committee, na Ashok Mehta Committee, na Royal Commission, na none of these. आम जो 3-tier पंचायत सिस्टम अछि 3-स्तरीय पंचायत व्यवस्था किए प्रपोज करथिले प्रथम इंडिया रे हला
त्रिस्तरीय तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था कोठी किए प्रपोज करथिले बलवंत राय मेहता कमिटी अशोक मेहता कमिटी रॉयल कमिशन नन ऑफ दिस तो पिले क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम ना बलवंत राय मेहता कमिटी ठीक अच्छे बलवंत राय मेहता कमिटी कौन कले प्रथम थर भारत में आम कौन कले 3 टायर पंचायत सिस्टम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था इंट्रोड्यूस करथिले ठीक अच्छे पे कौन कौन 3 टायर पंचायत व्यवस्था देखिया ना विलेज लेवल ग्राम पंचायत ठीक अच्छे एंड ब्लॉक लेवल पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन करा ना जिला परिषद है ये तीनोटी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से इंट्रोड्यूस करथिले प्रपोज करथिले ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रिनेम्ड एज कर्नाटक इन द ईयर हमर जो कर्नाटक जो ना पूर्व ना थिला मैसूर एहा को केबे रिनेम कर दिया गला एहा केबे मैसूर कर्नाटक भाबे ता रिनेम कर गला को ईयर रे 1972 ना 1973 ना 1964 ना 1975 को मसरे हमर कर्नाटक रो नाम को चेंज कर दिया थिला मैसूर कर्नाटक कर दिया तो क्वेश्चन सठिक आंसर पे कौन हम ना आमर 1973 ठीक अच्छे जो कर्नाटक पूर्व ना था मैसूर मैसूर ताकू जो कर्नाटक रिनेम करागला 1973 मसीह कराइला ठीक अच्छे केबे ना डेट केबे ना नवेम्बर 1 रे है नवेम्बर 1 1973 मसीह मैसूर को कर्नाटक भाव रिनेम कर दिया ठीक अच्छे तो जब देखिए कौन होता ना कर्नाटक इनिशियल नेम कौन थी जोटा कि मैसूर थी केबे एस्टाब्लिश होता ना 1956 मसीह ठीक अच्छे 1956 मसीह फॉर्मेशन होता मैसूर भाव कहला परवर्त समय 1973 मसीह कौन करागला ना कर्नाटक भाव चेंज कर दिया गला ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रिएम्बल ए भितर को कथा कुआ जाय नहीं पिले काले माने हम प्रिएम्बल क्लास रे पढ़ी छे सॉवरेनिटी सोशलिज्म सेकुलरिज्म ना फेडरलिज्म ए ऑप्शन भितर कोठी हमर प्रिएम्बल रे मेंशन करा जाय नाही बा कोटा पार्ट नो प्रिएम्बल रो को पिले माने हम ऑलरेडी प्रिएम्बल क्लास से डिस्कशन करी छे हमर एटा को द प्रिएम्बल एटा कोटा नुह पार्ट नुह तो ये क्वेश्चन सठिक आंसर पिले कोन ना फेडरलिज्म ठीक है सठिक आंसर कोन फेडरलिज्म ठीक अछि हमर प्रिएम्बल रे फेडरलिज्म वर्ड मेंशन करा जाय नाही हैला मोर सॉवरेन अछि सोशलिज्म अछि सेकुलरिज्म अछि किंतु फेडरलिज्म नाही ये क्वेश्चन सठिक आंसर कोन सेकुलरिज्म हैला तो सॉरी फेडरलिज्म पिले आउट क्वेश्चन हम जदी पढले कोन ना सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी है आपको मध्य कौन करा परवर्त समय प्रिएम्बल ऐड कराई जे मध्य आगु मूल संविधान नथिला ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि डैश लेड द नेशंस फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट प्रथमे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को किए चलैथिलबा किए आस्थिले प्रथमे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो दीर्घ दिन धरि हम जो कांग्रेस शासन चलथिला प्रथमे सेठी की ब्रेक लगाइथिला फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट किए आस्थिला चंद्रशेखर मोरारजी देसाई चरण सिंह ना वीपी सिंह ए भितर सठिक आंसर कोन पिले माने पिले माने 1977 मसिया ठीक अछि 1977 मसिया कोन करा गला ना प्रथमे किए ना हमर मोरारजी देसाई हेले प्रथम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को चलैथिले हैला जे कि प्रथम नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैला से कोन से को पार्टी थिले ना हमर जनता पार्टी हैला जनता पार्टी से कौन करथिले ना हमर लीडर थिले जे कि प्रथम थर पई देश रे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बा अण कांग्रेस प्रधानमंत्री भाव से कार्य करथिले ठीक अछि क्वेश्चन सठिक आंसर कोन मोरारजी देसाई हैला हमर जो इमरजेंसी आसिला जयप्रकाश नारायण टोटल रिवोल्यूशन आसिला तापर की हैला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की नाम रो मोरारजी देसाई आसिले ठीक अछि एंड सी हैला प्रथम व्यक्ति हैला सी हैला प्रथम व्यक्ति जे कि हमर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान रो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से पाइछन्ती ठीक अछि भारत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कोन भारत रत्न एंड पाकिस्तान कोन निशान ए पाकिस्तान ठीक अछि तो पिले मन रखियो ये हला प्रथम हमर जे गुटी ही प्रधानमंत्री जे कि कोन भारत एंड पाकिस्तान रो सिविलियन अवार्ड भारत रत्न एंड निशान ए पाकिस्तान को से पाइछन्ती ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि पंचायत राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टोबर 1951 इन राजस्थान तमिलनाडु केरल ना कर्नाटक आमर जो पंचायत राज व्यवस्था आसिला यह प्रथमे जो इंट्रोड्यूस करा गला केबे ना अक्टोबर 1959 रे इंट्रोड्यूस करा गला एटा म को राज्य रे इंट्रोड्यूस कराइथिला कोडी पिले माने ए क्वेश्चन सटिंग आंसर कोन ना हमर राजस्थान मन रखि पिले माने हला जो पंचायत राज सिस्टम आसिला पंचायत व्यवस्था दिला प्रथमे
आम देशर राजस्थान स्टेट रे इंट्रोड्यूस कराइले जोटी कि अक्टोबर 1959 रे कराइला को गाँव रे मन रखियो हमर नागुर रे हैला नागुर डिस्ट्रिक्ट रे हम नागुर जिल्ला रे प्रथम कोन हेतला ना हमर इंट्रोड्यूस कराइला के इनागुरेट करथिले ना हमर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ठीक अछि 1959 मसिया राजस्थान नागुर डिस्ट्रिक्ट प्रथम पंचायत व्यवस्था इंट्रोड्यूस कराइला एंड के इनागुरेट करथिला हमर जवाहरलाल नेहरू को इनागुरेट करथिले ठीक अछि पिलो ने क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हला ए राजस्थान जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द jurisdiction of the Supreme Court of India is threefold is criminal civil appellate ना original appellate advisory ना appellate advisory miscellaneous ना civil criminal or otherwise हमर jurisdiction अछि बिले हैला जो law jurisdiction अछि जो परिसर अछि सेटा threefold हैला तीनटा jurisdiction अछि कोन कोन jurisdiction civil criminal appellate ना original appellate advisory ना appellate advisory and miscellaneous ना civil criminal and otherwise ए क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हबो ना हमर जो देखिबा हमर जो अछंती सुप्रीम कोर्ट तार कोन ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अछि हैला देन कोन अछि ना हमर अपीलेट जुरिस्डिक्शन अछि एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अछि ठीक अछि ताले क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो ना ऑप्शन नंबर बी हैला हमर सुप्रीम कोर्ट रो कोन अछि ना ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अछि ठीक अछि तो जे देखिया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोन हैंडल करा जाय ना डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट हैला जदि कोन डिस्प्यूट स्टेट एंड सेंटर भीतर आसिला किबा स्टेट एंड स्टेट भीतर आसिला किबा सेंटर एंड स्टेट भीतर आसिला ताले कोन हो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर रे आसीबो ठीक अछि एंड अपीलेट कोन आसीबो ना जोटी कोन करा जिवो ना जोटी द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर सिविल क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केस ठीक अछि ताले कोन हो ना हमरो अपीलेट जुरिस्डिक्शन कोन आसीबो ना सिविल क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केस उडको आसीबो कोठी ना अपीलेट जुरिस्डिक्शन ठीक अछि एंड एडवाइजरी कोन आसीबो ना एडवाइजरी कोन आसीबो ना वेयर द प्रेसिडेंट कैन रिफर टू मैटर्स ऑफ लॉ और पब्लिक इंपोर्टेंस टू द कोर्ट ऑफ इट्स ओपिनियन ठीक अछि जोटी की एडवाइजरी डिसीजन ने टोटल कहारो ना प्रेसिडेंट करो संपूर्ण क्षमता रही जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वाज की अछंती हमरो जो प्रथम निर्वाचन जो थिले हमरो कमिशन थिले निर्वाचन आयोग थिले से की प्रथम थिले केवीके सुंदरम ना एसबी सेन वर्मा ना सुकुमार सेन ना डॉक्टर नागेंद्र सिंह हमर किए प्रथम निर्वाचन आयोग थिले बा किए चीफ इलेक्शन कमिशन थिले मुख्य निर्वाचन आयोग की थिले केवीके सुंदरम ना एसबी सेन वर्मा ना सुकुमार सेन ना डॉक्टर नगेंद्र सिंह क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हबो तो भाई तो समझे ऑप्शन सी दोछंदी तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना सटीक आंसर हबो कोन ना सुकुमार सेन पिला माने हमर प्रथम निर्वाचन मुख्य निर्वाचन कमिशन की ना सुकुमार सेन केबे से थिले हमर 21 मार्च 1950 रु 19 डिसेंबर 1958 पर्यंत से कोन थिले ना हमर चीफ इलेक्शन कमिशन भाबे कार्य करथिले ठीक अछि जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना इंडिया इज ए फेडरल स्टेट बिकॉज ऑफ her unwritten constitution the dependent of the judiciary na the sharing of powers between the center and states na unicameral legislature ए क्वेश्चन सटीक आंसर ले कोन हबो फेडरल स्टेट हम केमित कहया भारत गोटी फेडरल कंट्री बोली बा संघीय राष्ट्र बोली हम केमित कहबा तो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना the sharing of power between the center and the states हैला हमर जो क्षमता अछि क्षमता को विकेंद्रीकरण करा है बंटा है का भीतर ना सेंटर और स्टेट भीतर जहा पड़े पहुंचे में एटा इंडिया गोटे फेडरल स्टेट आ कोन अछि ना हमर भारत रो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नु हमर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है एटा भूल आ कोन अछि ना हमर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नॉट डिपेंडेंट जुडिशियरी ठीक अछि ए मध्ये ऑप्शन भूल एंड हमर कोन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नु हमर बाइकैमरल ते क्वेश्चन सटीक आंसर कोन ना ऑप्शन नंबर सी जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि The first women governor of state was Mrs. Vijayalakshmi Pandit, na Sarojini Naidu, na Miss Padmaja Naidu, na Miss Sucheta Kripalini. हमारा प्रथम फास्ट वुमेन गवर्नर किए फास्ट वुमेन गवर्नर गोटे स्टेट रो किए पिला माने विजयलक्ष्मी पंडित ना सरोजिनी नायडू ना पद्मजा नायडू ना सुचेता कृपालिनी ना कोटा सटीक आंसर हबो किए हमर प्रथम गवर्नर किए राज्यपाल प्रथम माने महिला राज्यपाल तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हबो ना हमर
सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू किए है कौन आम प्रथम महिला राज्यपाल है। ये क्वेश्चन सठिक आंसर ऑप्शन बी। से कहार गवर्नर थिले ना हमर यूनाइटेड प्रोविंसेस जोटी बर्तमान यूपी कह है ताले से कौन है प्रथम है यूनाइटेड प्रोविंस बर्तमान जो यूपी तार से कौन थिले ना हमर फास्ट वुमेन गवर्नर थिले। ठीक अछि पिले माने केबेडू थिले ना अगस्त 15 1947 रु मार्च 2 1949। ठीक अछि से कौन थिले प्रथम महिला राज्यपाल भाବେ कार्य करथिले। एंड पिले मन रखिबो हमर सरोजिनी नायडू कौन कह जाय ना नाइट एंगल ऑफ इंडिया है। सरोजिनी नायडू कौन कह जाय नाइट एंगल ऑफ इंडिया तक बोली कह जाय। ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि of the following ex-presidents who had served as Indian ambassador to the erstwhile Soviet Union है। आमर एक को उपराष्ट्रपति जे कि सोवियत यूनियन रो एम्बेसडर भाबे कार्य करथिले के पिले माने ए क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो। एक को पूर्वतन उपराष्ट्रपति जे कि कोन करथिले ना हमर सोवियत यूनियन रो एम्बेसडर भाबे कार्य करथिले। क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ना डॉक्टर जाकिर हुसैन ना ज्ञानी जयल सिंह को उपराष्ट्रपति हमर कोन करथिले ना प्रथम थर पई हमर हम कितु किए सोवियत यूनियन रो एम्बेसडर भाबे कार्य करथिले। सठिक आंसर कोन पिलन क्वेश्चन रो। तो जो माने पिला माने सी ऑप्शन से हला संपूर्ण भूल। हमर के ना सर्वपल्ली राधाकृष्ण हला आमर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भाइस प्रेसिडेंट थिले से कौन करथिले ना से मध्य हमर जो रशिया बर्तमान जो सोवियत यूनियन तार एम्बेसडर भाई कार्य करथिले। ठीक अछि केबेटू केबे ना हमर 1949 रु 1952 पिले हला 1949 रु 1952 पर्यंत से कौन करथिले ना हमर जो हमर थिला कोन ना सोवियत यूनियन तार से कौन करथिले ना एम्बेसडर थिले। ठीक अछि हला एंड से कोन ना से प्रथम तापर कोन हमर भारत रो प्रथम उपराष्ट्रपति हला एंड कोन ना सेकंड प्रेसिडेंट हला प्रथम उपराष्ट्रपति एंड द्वितीय राष्ट्रपति। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी द मंडल कमिशन रिपोर्ट pertains to reservation of jobs for Anglo Indians backward classes ना scheduled caste ना scheduled tribes। जो हमर मंडल कमिशन आसले पिले माने ताका ना बीपी मंडल थिला हला जो बीपी मंडल कमिशन आसिला ताका रिपोर्ट रे से कोन करथिले से रिपोर्ट कोन दिथिले हमर कहा को नै मंडल कमिशन माने अपॉइंटमेंट कराइथिला एंग्लो इंडियंस मान ना बैकवर्ड क्लासेस ना शेड्यूल कास्ट ना शेड्यूल ट्राइब जो हमर जो जॉब रिजर्वेशन रखा जीवो को मान से मंडल कमिशन गठन कराइथिला। ए क्वेश्चन सठिक आंसर ले कोन हबो समस्त बी आंसर दोचो तो क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो ना बैकवर्ड क्लासेस हैला जो पछ वर्ग मान अछंती सेमानकु विभिन्न जॉब रिजर्वेशन दबा पई कोन करा गला ना हमर मंडल कमिशन को अपॉइंट कराई दिला जाको अदर बैकवर्ड क्लास से पहुंच बैकवर्ड क्लास बोली पहुंचे। ठीक अछि केबे ना 1979 मसरे पिला हैला एंड से केबे ताकर रिपोर्ट को माने सबमिट कल ना 1980 मसरे हैला एंड से कोन कहले ना से कहले कि जो माने सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अछंती से माने कोन करा जीव ना से मानकु 27% रिजर्वेशन दिया जाय बोली से रिकमेंड करथिले। ठीक अछि बोली माने हैला एंड से कोन करथिले ना मंडल कमिशन कोन करथिले हम टोटल देश रे कोन करथिले ना हमर जो 3743 हैला 43 कौन करथिले ना कास्ट को ओबीसी कास्ट को आइडेंटिफाई करथिले। मन रखले पिले माने से कोन करथिले 27% रिजर्वेशन कथा से कहिथिले हैला एंड कोन होइतिला ना 1979 मसरे ताकू अपॉइंटमेंट करे जाइतिला एंड 1980 मसरे ताका रिपोर्ट को सबमिट करले हैला एंड से कोन करथिले ना से 3743 ओबीसी कास्ट को आइडेंटिफाई करथिले। ठीक अछि पिले जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि A unitary state is one in which all authority vests with the union government, na all authority vests with the state government, na all authority vests with the army, na all authority is equally shared by the union and state governments by agreement। आमे गोटे यूनिटरी स्टेट कहा को कहिया पिला वो फीचर थिले हम तो यूनिटरी स्टेट बोली कहिबा बा जा को हम एकक राष्ट्र बोली कहा कहिया। तो पिले माने क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो ना जोठी ऑल पावर गोटी सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे कंसंट्रेट हे रहइबो ताको हम कहे कोन ना यूनिटरी स्टेट बोली कहिबा। ठीक अछि all unitary government system in concentrate all the power in the single government and the state and local unit deprive their authority from the central government and have no independent power। ठीक अछि तले कोन हला जोटी स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट रो कोनसी प्रकार रो
अथॉरिटी रहिबो नाही केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे कोन अथॉरिटी रहबो ताको हम कहबो यूनिट स्टेट ठीक अछि सठिक आंसर कोन हबो ना सठिक आंसर हबो ए हला जेतलो सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे सब क्षमता रहिबो ताको हम कहया कोन ना ताको कहया गोटे यूनिट स्टेट बोली कहबा ठीक अछि पहिले क्वेश्चन सठिक आंसर कोन ना ए जिबा पहिले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि A plan for the division of India into two independent states was presented in the June 1947 by the Muslim League, the Indian National Congress, Lord Wavell, and Lord Mountbatten. Lord Mountbatten. जेतबेले भारत को दुईटी धर्म भितर दुईटी माने देश भाई डिवाइड कर दिया गला भारत इंडिया एंड पाकिस्तान तो सेटा ए प्लान टा किए प्रथम देथिले काहा को दिया हितला हला जो इंडिया पाकिस्तान डिवाइड कर दिया गला एटा को प्लान ने एटा कराइथिला 1947 मसिया जून 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 1947 मसिया कराइथिला ए क्वेश्चन सठिक आंसर ले कोन हबो पिला माने क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो ना लॉर्ड माउंटबेटन हैला हमर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कोन कराइथिला ना हमर भारत को दुई भाग इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया ठीक अछि जोटे कि लॉर्ड माउंटबेटन थिले से कोन ताकर से हम कोन लास्ट वाइस ऑफ इंडिया हला आ भारत रो से लास्ट बा शेष वाइस रे ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन थ्रस्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज क्रिएशन ऑफ एन egalitarian society achieving the goal of a welfare state na ensuring national integration na striking a balance between equality and liberty हम जो डीपीएस अच्छी पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अच्छी यार मुख्य लक्ष्य कौन या कहीं कौन है डीपीएसपी रो मुख्य लक्ष्य पिले कौन इक्वालिटेरियन सोसाइटी को क्रिएट करबा ना वेलफेयर स्टेट को हमें अचीव करबा ना नेशनल इंटीग्रेशन को एंश्योर करबा ना हमें इक्वालिटी एंड लिबर्टी भीतर गोटे बैलेंस मेंटेन करबे क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हो तो पिले माने क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हबो ना सठिक आंसर हबो ऑप्शन बी हैला डीपीएसपी रे काम कोन ना डीपीएसपी काई कोन हेछि ना हमर वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करबा ठीक अछि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैला सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को हम प्रमोट करिया एंड कोन करिया ना हम गोटे वेलफेयर स्टेट बा जनमंगल राष्ट्र हम एस्टैब्लिश करबा है मुख्य लक्ष्य का डीपीएसपी रो ठीक अछि हैला हम कोन कहजे ना जोटी कोन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कथा कोनचे जोटी कोन करछे ना जोटी हम सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करबा बाय कहा द्वारा ना डीपीएसपी तनको सठिक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड ए स्टेट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंडिया आयरलैंड साउथ अफ्रीका ना बांग्लादेश प्रथम कंट्री जे को डीपीएसपी को ता संविधान रे इंक्लूड करिथिला किए डीपीएसपी प्रथम कोठी देखा देथिला बा को कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम देखा देथिला इंडिया ना आयरलैंड ना साउथ अफ्रीका ना बांग्लादेश जो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति अच्छी प्रथम को देशर संविधान में इंक्लूड कराइथिला इंडिया आयरलैंड ना साउथ अफ्रीका ना बांग्लादेश इस क्वेश्चन सठिक आंसर ले कोन हबो सही क्वेश्चन सठिक आंसर कोन पिले माने ना प्रथम हबो कोन ना आयरलैंड हैला हमर जो भारत जो डीपीएसपी अछि हम कोठ आनिचे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जोटे आयरलैंड कोन छै हैला इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हम कोन आनिचे ना हमर डीपीएसपी को हमें बोरोड करिचे ठीक अछि पिले माने जोटे कोन हला से जोटे 1937 मसे रे आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी को तार अडॉप्ट करथिला ठीक अछि हम कोन करछे को ना जो पार्ट 4 रे जो अछि डीपीएसपी आको हम कोठ बोरो करछे ना को बोरो करछे कोठू हमर आयरलैंड रू बोरो करछे ठीक अछि क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हला ऑप्शन बी जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि joint meetings of two or more zonal councils can be held such meetings are presided over by the prime minister union home minister vice chairman of the planning commission na vice chairman of the national development council हमर जतले दुई बा अधिक जोनल काउंसिल को मीटिंग बसिबो बा जो मीटिंग होबो से मीटिंग को प्रिजाइड की करिवे जो जोनल काउंसिल अछि जॉइंट मीटिंग को हमर ताको की प्रिजाइड करिवे जतले दुई रो अधिक जोनल काउंसिल मीटिंग होबो से समय ताको की प्रिजाइड करिवे प्राइम मिनिस्टर ना यूनियन होम मिनिस्टर ना वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिश्नर ना वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किया को प्रिजाइड करिवे जोनल काउंसिल रो मीटिंग को जो जॉइंट मीटिंग को किए प्रिजाइड की करिवे क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हो
तो ये क्वेश्चन सठिक आंसर पिले कौन हम ना आमर यूनियन होम मिनिस्टर पिले मन रखियो है जो मैंने ऑप्शन डी कि सी कौन संपूर्ण भूल है आमर जोनाल काउंसिल जो जॉइंट मीटिंग बस दुई रु अधिक जोनाल काउंसिल मीटिंग बस से क्वेश्चन सठिक आंसर कौन की करेंगे ना आमर होम मिनिस्टर ठीक अच्छे जॉइंट मीटिंग्स ऑफ 2 or more जनरल काउंसिल आर प्रेसिडेड ओवर बाय द यूनियन होम मिनिस्टर ठीक अच्छे हु सर्व्स एज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल जनरल काउंसिल इन इंडिया है सब जनरल काउंसिल कौन सी है कौन कॉमन चेयरमैन जेहेतु से कॉमन चेयरमैन तेणुकर से कौन करेंगे ना जनरल काउंसिल मीटिंग को से प्रिजाइड करेंगे है एंड कौन लिखी द यूनियन होम मिनिस्टर आल्सो एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ ईच इंडिविजुअल जनरल काउंसिल सब जो इंडिविजुअल जनरल काउंसिल से कौन से चेयरमैन ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी Constitution are classified as rigid and flexible on the basis of their length and volume, na the procedure for amendment, na the written character, na the manner of their enactment. आम जो गोटे संविधान को डिवाइड करुचे रिजिड एंड फ्लेक्सिबल नमनीय एंड अनमनीय भाव संविधान को डिवाइड करुचे को बेसिस रे संविधान को डिवाइड करुचे फ्लेक्सिबल एंड रिजिड भाव को बेसिस रे क्लासिफाई करुचे क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम लेंथ एंड वॉल्यूम रे करूचे ना द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट रे करूचे ना ताकर रिटन कैरेक्टर रे करूचे ना एनैक्टमेंट को नै करूचे क्वेश्चन सठिक आंसर प्ले कोन हबो पिले माने ए क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो ना द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ठीक अछि हमर संविधान संशोधन जो प्रोसीजर अछि ताकू नै कि हम गोटे संविधान कोन करूचे ना हमें रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ताकू हम कोन करूचे ताकू हमें डिवाइड करूचे ठीक अच्छे केमिति करूचे हमें ना देखो लिखी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लासिफाइड एज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अमेंडिंग प्रोसीजर ठीक अच्छे जब हम कोन संविधान को हमें रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कर देटा कोन अमेंडमेंट प्रोसीजर ही करा जिवो हैला केमिति कर जाउची ना व्हिच रिक्वायर्स ए स्पेशल प्रोसेस फॉर सम रिविजन्स एंड सिंपल मेजॉरिटी फॉर अदर्स हैला हमर संविधान रे एमिति किछि पार्ट अछि पिले माने जो पार्ट को सिंपल मेजॉरिटी ताको अमेंडमेंट करा जाय परिबो बदला चेंज करा जाय परिबो एंड एमिति किछि पार्ट अछि जोटा को स्पेशल मेजॉरिटी तक हमें अमेंडमेंट करि परिबा हैला तेणु कोन होछि ना हमर अमेंडमेंट प्रोसीजर रे संविधान को डिवाइड करा होछि कोन करा होछि ना हमर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ डैश ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डैश ऑफ द स्टेट हम स्टेट माने स्टेट बेलेट कंट्री हैला हम कंट्री रो प्रेसिडेंट कोन पिले माने हम राष्ट्र रो राष्ट्रपति कोन द रियल हेड ना ट्यूटुलर हेड ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ना सिविलियन हेड ए क्वेश्चन सठिक आंसर प्ले कोन हबो हम भारत रो राष्ट्रपति कोन हम स्टेट रो कोन पिले माने क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो रियल हेड ना ट्यूटुलर हेड ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ना सिविलियन हेड ए क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो तो ए क्वेश्चन सठिक आंसर प्ले कोन हबो ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड संवैधानिक मुख्य हैला संवैधानिक मुख्य हले कोन हमरो राष्ट्रपति हले हम देशर संवैधानिक मुख्य रियल हेड के ताले ना प्राइम मिनिस्टर देखा जिवो रियल हेड की पीएम है कहीं ना आमर कौन जदि संविधानिक हेड लिखी आम राष्ट्रपति किंतु रियल हेड की प्रधानमंत्री कारण प्रधानमंत्री सब कार्य करती है तो कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बिकॉज देयर पोजीशन इज डिफाइंड एंड आउटलाइन विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रिप्रेजेंट द नेशन symbolically and hold certain constitutional power even though their actual executive power lies with the prime minister and council minister ठीक अछि तो संविधान रे हमरो राष्ट्रपति को मुख्य प्रथम संवैधानिक हेड को जाय किंतु जदि भी देखा जिवो सब पावर का हाथ रे अछि प्राइम मिनिस्टर एंड किए नामर काउंसिल मिनिस्टर हाथ रे अछि ताको जिवो नॉमिनल हेड हैला येला नॉमिनल हेड हैला येला D0 एंड येला कोन डी फैक्टो हैला D0 एग्जीक्यूटिव एंड डी फैक्टो हेड हैला जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिए पिले माने द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया वाज जीबी पंत मोरारजी देसाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ना एनजी आयंगर हमर प्रथम स्वाधीन भारतर प्रथम गृहमंत्री बा एवं उप प्रधानमंत्री किए थिले हमर प्रथम जो स्वाधीन भारतर प्रथम गृहमंत्री एंड उप प्रधानमंत्री किए थिले जीबी पंत ना मोरारजी देसाई ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना एनजी आयंगर ये क्वेश्चन सठिक आंसर प्ले कोन हबो तो ये क्वेश्चन सठिक आंसर प्ले कोन हबो ना सरदार वल्लभ भाई पटेल मन रखे पिले माने हमर
स्वाधीन भारतर प्रथम गृहमंत्री हेले किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ता सहित कौन आमर फास्ट डेप्यूटी पीएम है डेप्यूटी पीएम किए आमर ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक अच्छे है केबे थिले ना आमर द फास्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल ही सर्व्ड ऑफ दीज रोल्स फ्रॉम अगस्त 15 1947 रु डिसेंबर 15 1950 है 15 अगस्त 1947 रु डिसेंबर 15 1950 कौन करथिले ना सी प्रथम होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी पीएम भाବରେ କାର୍ଯ୍ୟ करथिले ठीक अछि पिलाने जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि to abide by the constitution and respect its ideals and institutions the national flag and national anthem is a dash fundamental right fundamental duty na ordinary right na DPSP हम नेशनल फ्लैग को एंड नेशनल एंथेम कोन करबा हम जले रेस्पेक्ट करबा एज एन आइडियल और इंस्टीट्यूशन सेटा कोन गोटी हमर नेशनल फ्लैग को नेशनल एंथेम को रेस्पेक्ट करबा एटा कोन गोटी गोटी फंडामेंटल राइट ना फंडामेंटल ड्यूटी ना हमर ऑर्डिनरी राइट ना डीपीएसपी क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो हमर जातीय संगीत एंड जातीय संगीत को जत हम रेस्पेक्ट करबा एटा गोटी कोन हो तो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर ला गोटी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन नंबर बी है भारतर जातीय संगीत भारतर जातीय पताका को प्रत्येक नागरिक माने सम्मान दबा ताकू गोटे आइडियल बोली भाबिबा या गोटे कोन प्रत्येक नागरिक मानकर गोटे गोटे मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी जो माने भी माने कहूँ कि फंडामेंटल राइट बा डीपीएसपी से मानकर सेटा भूल कहउछन ठीक अछि भारतर नेशनल फ्लैग एंड भारतर नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करे कोन हमर प्रत्येक नागरिक फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक अछि एटा कोड अछि पिले माने ना हमर आर्टिकल 51 ए रे हैला भारत संविधान 51 ए रे फंडामेंटल ड्यूटीज हमर कथा कहि केतरी फंडामेंटल ड्यूटीज पिले माने अछि ना हमर 11 टी हैला 11 टी फंडामेंटल ड्यूटीज हमर रहइछ ठीक अछि जिबा देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो हमर पार्लियामेंट अछि उभय लोकसभा एंड राज्यसभा रे कहार पावर अछि से एड्रेस करे पे उभय लोकसभा एंड राज्यसभा रे कहार एड्रेस करबार क्षमता अछि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना चीफ ऑडिटर सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएज ऑफ इंडिया ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक उभय गृह रे कहार एड्रेस करबार अथॉरिटी कहा पाखरे अछि कहा पाखरे पावर अछि ए क्वेश्चन सटीक आंसर ले कोन हबो तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन सी हैला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैला सी प्रथम सी हैला गुटी पोस्ट जार कोन अछि ना उभय गृह रे तांकर एड्रेस करिवार पावर अछि हैला द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैला तांकर दीटा के हाउस रे पार्लियामेंट रे तांकर पार्टिसिपेट करिया संपूर्ण क्षमता अछि हैला ऑल्दो विदाउट ए राइट टू वोट से किंतु कोन करबे ना से वोट दे परिबे नहीं ठीक अछि दिस राइट इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 88 हैला आर्टिकल 88 रे कहै जाय कोन ना जो भारत रो जो अछंती अटॉर्नी जनरल अछंती से कोन करिवे ना उभय गृह रे से पार्टिसिपेट करि परिबे किंतु से वोट देबार अधिकार ताका पाकर नाही ठीक अछि तो मन रहला बेले अटॉर्नी जनरल कोन हेबे ना हमर उभय गृह रे पार्टिसिपेट करि परबा ताका पाकर से एड्रेस करि परिबे ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द प्रेसिडेंट हैज सो फार डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी आज पर्यंत आम राष्ट्रपति जो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करछन केते थरा डिक्लेयर करछन आज पर्यंत भारत रे केते थरा फाइनेंशियल इमरजेंसी बा जो हमर अछि कोन हमर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज पर्यंत केते थरा डिक्लेयर करा जाय क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो फाइनेंशियल इमरजेंसी हम भारत रे केते थरा डिक्लेयर करा जाय पिल माने थरे दुई थर तीन थर ना जमा जमा हेनी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमर भारत रे केते थरा डिक्लेयर करा जायछि ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो थरे दुई थर ना तीन थर ना जमा करा हेनी क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो तो पिले माने जदि देखिबा क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो नेवर ऑप्शन डी हैला आज पर्यंत हमर भारत रे फाइनेंशियल इमरजेंसी बा आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति डिक्लेयर करा जाय नाही ठीक अछि तो पिले माने फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल कोड अछि कि कहबो भारत संविधान कोड को ना आर्टिकल 360 हैला
360 रे हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा कोइ अछि हैला जदि हम देखिबा भारत संविधान तीनोटी इमरजेंसी कथा कोइ अछि गोटेला कोन ना हमर नेशनल इमरजेंसी देन कोइ अछि कोन ना हमर स्टेट इमरजेंसी बस प्रेसिडेंट्स रूल्स एंड कोइ अछि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो जदि हम देखिबा पिला मन मन रखिबा जदि माने करो तमे नेशनल इमरजेंसी रो कथा ते मन रखितलो 352 हैला हमर 352 रे नेशनल इमरजेंसी कथा कोइ अछि हैला तले कोन होला जदि तमे एटा मन रखितलो तो ऑटोमेटिकली मन रखितो देखो पिला माने जदि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 रे कोइ गला तले स्टेट इमरजेंसी केबे ना +4 करबे ताते +4 हेले केते हो पिला माने ना 56 हो 356 हला जोटा कोन हमरो ना हमरो कोन स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल कोन बुझेला तो सेही बोली जदि ताते +4 ऐड करबा केते हो ना 360 हला तले गोटा फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक अछि तम नेशनल इमरजेंसी केते ना 352 ताते +4 ऐड कर पिला माने केते हो 356 सेड हला कोन ना स्टेट इमरजेंसी ताते +4 ऐड कर केते हो ना 360 जोटा हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक अछि तो एटा सहज रे मन रख पर एमती सब सबुतरे हमरो +4 ऐड कर चलेबो ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट हमर जो स्टेट जो हमर लिस्ट को मेंशन करे जी को गवर्नमेंट बा को माने को स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट जो अछि हमर पार्लियामेंट जो अछि हमर सब्जेक्ट को डिवाइड करे जी गोटेला यूनियन लिस्ट गोटेला स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ठीक अछि ए जो यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट कथा कोइ जाय छी यूनियन लिस्ट कहले कोन ना यूनियन गवर्नमेंट रो संपूर्ण क्षमता छै जोटे यूनियन लिस्ट ताकू हमर कोन करजिबो ना से डील करबो ताकू सब कंट्रोल करबो हैला एंड से बळी कोन करजिबो ना से बळी स्टेट लिस्ट मध्ये किछि रखा जाय जोटे को स्टेट गवर्नमेंट ताकू डील करबो एंड से बळी जोटा कॉन्करेंट लिस्ट अछि हैला कॉन्करेंट लिस्ट कोन कहै जो रखा है उभय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एको डील करबो तो एठी क्वेश्चन कोन पचले ना हमर को समय रे जो स्टेट लिस्ट अछि से जगह रे यूनियन पार्लियामेंट लॉस मेक करि परिबो स्टेट लिस्ट ऊपर केते बळे यूनियन पार्लियामेंट लॉज आनी परिबो when the state assembly is not in session na during an emergency under the president's rules na on a specific request from the governor na when the chief minister concurs e question सटीक आंसर कोन हो ना पिले माने जेते बळे हमर कोन होबो ना स्टेट इमरजेंसी लागिबो सॉरी हमर जेते प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी लागिबो आर्टिकल 356 लागि जिवो से समय कोन कर जिवो ना स्टेट लिस्ट रो ऊपरे पार्लियामेंट ताकू लॉ मेक करी पारिबो अर्थात स्टेट लिस्ट मध्ये यूनियन गवर्नमेंट रो पावर आसी जिवो ठीक कोन लिखिला ना अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 356 when a state is under president's rule due to an emergency the parliament can make laws on the subjects that are normally reserved for the state legislature. This is because the president's rule essentially take over the state government's functions, allowing the parliament to intervene on matters of state list. है जिते बळे हमर कोन होबो इमरजेंसी लागू कर जिवो स्टेट इमरजेंसी लागू कर जिवो से समय कोन कर जिवो ना स्टेट सब्जेक्ट रे यूनियन पार्लियामेंट कोन करबो लॉ मेक कर परबो ठीक अछि पिला माने जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी वर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी हमर जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जिवो को समय पिला माने ना हमर जो इमरजेंसी समय जो सस्पेंड कर दिया फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंट को द्वारा ए जो फीचर टे अछि बाय जो कैरेक्टरिस्टिक अछि एटा कोठे बर करछि जरूरीकालीन परिस्थिति रे भारतर राष्ट्रपति जते बळे फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन को सस्पेंड करिवे ए जो क्षमताटा हमें कोठ आनिचे कनाडा रो आनिचे ना ब्रिटिश रो आनिचे ना और यूएस रो आनिचे ना जर्मनी रो आनिचे क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो तो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो ना हमर हबो जर्मनी हैला हमें जर्मनी संविधान कोन आनिचे ना जेते बळे नेशनल इमरजेंसी हमर लागू हबो से समय कोन कर जिवो ना फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति कोन करिवे ना ताकू सस्पेंड कर देबे एटा कोठ आनिचे हमें ना एटा आनिचे हमें जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन आनिचे ठीक अछि एले कोन कहू ना कांसेप्ट अलाउज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड सिविल लिबर्टीज इन टाइम्स ऑफ नेशनल डेंजर टू मेंटेन पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर हैला कोन हबो ना पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर को मेंटेन करे पे बा ताकू प्रोटेक्ट करे पे कोन कर जिवो ना राष्ट्रपति इमरजेंसी समय कोन करिवे ना हमरो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करि पारे ठीक अछि पिलाने जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एटा सबुटु सहज क्वेश्चन
आमर राज्यसभा प्रथम चेयरमैन किए देखिए ये क्वेश्चन सठिक आंसर कौन अच्छी राज्यसभा प्रथम चेयरमैन पिला किए जो भारत पार्लियामेंट अच्छे राज्यसभा तार प्रथम चेयरमैन किए जाकिर हुसैन ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ना भिवी गिरी ना एन संजीवा रेड्डी आम राज्यसभा प्रथम चेयरमैन की जो पार्लियामेंट राज्यसभा अच्छी जो हाउस ऑफ द स्टेट अच्छी यार प्रथम चेयरमैन किए देखिए क्वेश्चन सठिक आंसर कौन अच्छी कौन किए कौन क्वेश्चन सठिक आंसर पिले माने जो माने भी कौच ऑप्शन ए एंड सी और डी या संपूर्ण भूल है ताले कौन ना प्रथम चेयरमैन किए आमर सर्वपल्ली राधाकृष्ण केमी ना देख पिले माने पढ़ी कौन ना आमर राज्यसभा गोटे कौन सी गोटे परमानेंट हाउस है डिजल्व हम ना तो पिले माने आमर जो राज्यसभा चेयरमैन किए किए काम करते राज्यसभा चेयरमैन हे ना आमर किए भाइस प्रेसिडेंट ठीक अच्छे उपराष्ट्रपति कौन करती ना आमर राज्यसभा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो भाइस प्रेसिडेंट आम राज्यसभा चेयरमैन ताले कौन जानले माने प्रथम राज्यसभा जब प्रथम उपराष्ट्रपति से ही ना ताले कौन है जेहेतु प्रथम उपराष्ट्रपति किए आमर सर्वपल्ली राधाकृष्ण तेणुक किए ना राज्यसभा प्रथम चेयरमैन किए हेले ना आमर प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण ठीक अच्छे पे जेहेतु भाइस प्रेसिडेंट कौन आम राज्यसभा चेयरमैन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी द टर्म इक्वालिटी बिफोर द लॉ हैज बीन बोरोड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ना यूएसए ना आयरलैंड आमर जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ अच्छे आर्टिकल 14 अच्छे है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ राइट टू इक्वालिटी जो कथा कह जाए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आसी कौट आम आनी अर्थ कौन पे माने ना ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ आईन आगे समस्त समान इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो अच्छी राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 अच्छी ये जो फेजटा अच्छी इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा कौट आम आनी ब्रिटेन आनी ना आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आनी ना यूएस आनी ना आयरलैंड आनी कौट आनी तो ये क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम ना आम कौट जाने ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन है आपको आम कौन कर ना ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन रु आनी है ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ अच्छी ये कौट आनी ना ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन है ये कौट अच्छे ना जोटा एविडाइस जो ब्रिटिश जुरिस्ट अच्छे जो रूल ऑफ लॉ अच्छे से आनी है तो जब इक्वालिटी बिफोर लॉ आनी कौट इक्यू आनिले एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौट आनी यूएस है आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अच्छी इक्वालिटी बिफोर लॉ आम कौट आनी ना यूके रु एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ आनी कौट आमर यूएस रु है इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन एटा नेगेटिव कैरेक्टर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन पॉजिटिव कैरेक्टर ठीक अच्छे पे मन रखी पे एटा नेगेटिव है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन पॉजिटिव है आम कौट आनी ना आनी ग्रेट ब्रिटेन तेणु क्वेश्चन सठिक आंसर कौन ना ऑप्शन ए ठीक अच्छे पे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी the 6 freedoms of guaranteed by article dash are automatically suspended article 19 article 18 article 20 article 20 ना article 17 हमर जो कौन अच्छी जो 6टा फ्रीडम कथा कह जाय हमर जो फंडामेंटल राइट रे 6टा फ्रीडम लोक मान को दिया जाय से जो फंडामेंटल राइट बा से फ्रीडम को 6टी फ्रीडम को ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो समय नहीं इमरजेंसी आसो को आर्टिकल कह जो 6टी फ्रीडम कथा हम कह 6टी फ्रीडम कौन हम जो नेशनल इमरजेंसी लागू कर आर्टिकल 6टी फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम ना सठिक आंसर कौन आर्टिकल 19 है हमर जो आर्टिकल 19 अच्छी 6टी फ्रीडम कथा कह राइट टू हमर कौन अच्छी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ हमर कौन अच्छी प्रोफेशन ये बड़ी जो 6टा फ्रीडम कथा कह आर्टिकल 19 कह से 6टी फ्रीडम कौन कर ना नेशनल इमरजेंसी समय कौन कर सस्पेंड ऑटोमेटिकली हो ठीक अच्छे जोटा कि आर्टिकल 350 कह है
आर्टिकल 350 कहि कोन ना जेतेबेले इमरजेंसी लागिबो जेतेबेले हमर कोन इमरजेंसी लागू कर दिबो सेतेबेले आर्टिकल 19 रे जो 6 टी फ्रीडम अछि ताहा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हे जिवो ताकू सस्पेंड करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग statements about the state governors is true एमानक भितरु कोउटी स्टेट गवर्नर को विषय रे ट्रू बा सत्य ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन अछि माने कोन ए क्वेश्चन आंसर हो दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ना दे आर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ना दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द स्टेट्स ते क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना सटीक आंसर कोन हबो दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द स्टेट हैला तले कोन ना देखिया गवर्नर की गवर्नर हेले कोन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर से राष्ट्रपति गोटे कोन से गोटे हेले प्रतिनिधि तांकर काम कोन ना स्टेट गुड के जहा किछ चली से कोन करबे ना से राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करिवे ठीक अछि से कोनसी पार्लियामेंट रे मेंबर इलेक्टेड होंती नाही एहला ऑप्शन एहला भूल से कोनसी स्टेट लेजिस्लेचर माने इलेक्टेड होंती नाही हैला से कोनसी चीफ मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट होंती नाही ता काम कोन ताको राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करंती प्रति स्टेट रे एंड से कोन करंती ना से गुटी इंस्ट्रूमेंट भाबरे सेंटर रो बा राष्ट्रपति को कार्य करंती ओवर द स्टेट हैला ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि यूनियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ना द फोरम वेयर डेमोक्रेसी इज सीन इन एक्शन ना ऑल द थ्री अबव फिर माने यूनियन पार्लियामेंट कहले कोन बुझे केंद्र जो पार्लियामेंट अछि जो संसद कहले हम कोन बुझे संसद कहले हम कोन बुझे ता गुटे सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ना ता गुटे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ना से गुटे फोरम ऑफ डेमोक्रेसी वेयर डेमोक्रेसी सीन इन एक्शन ना ऑल ऑफ थ्री अबव तो क्वेश्चन सटीक आंसर भी कोन हो ना ऑल ऑफ द अबव हला एटे कोन हुए ना एटे गुटे लॉ मेकिंग बॉडी जहां भी किछि लॉ हुए पार्लियामेंट रे माने अणा जाए एंड कोन ए होला लोकसभा जे तो कोन कोछि पार्लियामेंट कोन कोछि ना माने लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव हला लोकसभा राज्यसभा हो कोन कोछि ना लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव को एठी अणा जाउछि एंड कोन ए होला कोन जोठी की डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन द्वारा कोन हुए ना एठी डेमोक्रेसी स्ट्रांग करा जेबा जोठी सब जिंस लोक मान रिप्रेजेंटेटिव मान कोन जोठी कहै डेमोक्रेसी इन सीन इन एक्शन हला कहै कोन डेमोक्रेसी इज सीन इन एक्शन जोठी करा जे सेटा होय सेटा कोन हला पार्लियामेंट हला तुम क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ऑप्शन डी हला जीवा जीवा आज सेशन लास्ट क्वेश्चन को जीवा कोन अछि देखिबा बिसाइड्स पंजाब which other state has been under president's rule 9 times after its formation हला पंजाब दाडू को स्टेट अछि पंजाब रो क्यों पड़ोसी स्टेट अछि जे कि आज पर्यंत 9 थर प्रेसिडेंट रूल बा मैं कहै कोन स्टेट इमरजेंसी आज पर्यंत 9 थर लागि छि हला को स्टेट भारत रो को स्टेट अछि पंजाब परे जोटा कि हमर 9 थर प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी लागि छि को स्टेट लागि छि बिला जी बंद तो पिले माने क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना उत्तर प्रदेश हला उत्तर प्रदेश हला जे गोटे स्टेट जोठी कोन है ना 9 थर प्रेसिडेंट रूल लागि छि हला 9 थर प्रेसिडेंट रूल लागि छि तो पिले माने यदि कहला ओडिसा रे केथर प्रेसिडेंट रूल लागि छि हमर जो ओडिसा अछि ओडिसा स्टेट रे केथर प्रेसिडेंट रूल लागि छि हमर ओडिसा रे केथर प्रेसिडेंट रूल आज पर्यंत लागि छि तो पिला जो देखिबा हमर ओडिसा रे आज पर्यंत केते
सात थर प्रेसिडेंट रूल है राष्ट्रपति शासन लागू होइछ ठीक अच्छे बोले आज पर्यंत आमर कौन है ओडिशा रे 7 थर प्रेसिडेंट रूल लगी ठीक अच्छे तो समस्त को धन्यवाद आज लाइव सेशन समस्त एत सारा भल पाइबा देइथारु समस्त जॉइन पर्यटन लास्ट पर्यटन रही तो ये आज सेशन पुणी किसी पॉलिटिकल साइंस रो जो हमर नहीं कि क्वेश्चन किसी आसी जोटी आपन एग्जाम बहुत सारा हेल्पफुल हम ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट सेशन पुणी थे देखा आप सहित समस्त को धन्यवाद आज सेशन को एंजॉय कर एंड जो मैंने भी आम एसआर स्टडी पॉइंट रो टेलीग्राम चैनल जॉइन करना निहाती भाव डिस्क्रिप्शन में लिंक जॉइन कर दिंतु एंड ये जो सेशन जो पीडीएफ अच्छे से पीडीएफ टी मुझे पाइपर से टेलीग्राम ग्रुप तो समस्त को धन्यवाद एंड समस्त को गुड नाइट समस्त सुस्थ रुहतु रोची धन्यवाद पुणी गोटे नुआ सेशन सहित आप देखा खूब शीघ्र धन्यवाद।